माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, तो आज हम बात कर लेंगे जो सितारा के स्टेप फादर हैं गुलाम साहब, उनके बारे में। गुलाम साहब वाकई में यार बहुत ज़्यादा उनके साथ तो जाती हो गई। वो अपनी बीवी के पीछे अपने अच्छे भले पोता पोती को छोड़ के, अपने बेटे को छोड़ के, और कितनी आप लोग वीडियोस में देखते थे, अंधे तो नहीं थे, वीडियोस में देखते हो वो कितनी ऐसे रहते थे, कितनी सारी फैसिलिटीज़ उनको उनकी बहू पूरी करके देती थी। हर एक चीज़ वो बीमार हो जाए तो उनके लिए जो भी देसी, जो भी उसको पता होता था, एक्चुअली वो डॉक्टर तो है नहीं, बट जो भी उसको नुस्खे पता होते थे वो करके देती थी। उसकी माँ का देखो यार, उसकी सितारा की माँ का देखो, वहाँ वो बिल्कुल नहीं चल पाती थी। अंकल बेचारे इतने बुज़ुर्ग अंकल उनको लेके चल रहे हैं, उनको इतनी भैंस है, वो बिल्कुल भैंस है, कोई पतली पतली तो है नहीं, पूरी भैंसड़ी को लेके चल रहे हैं वो, और पूरा उनसे काम करवा रही है, उनको उठवा रही है, बैठवा रही है, उनके कंधों पे रख के चल रही है। और आज जब उनको उनकी ज़रूरत पड़ी, अंकल को उसकी ज़रूरत पड़ी, तो वो अपनी बेटी के यहाँ ऐश मार रही है। मतलब वो औरत है ना, बिल्कुल टू कॉपी, मतलब सितारा उसकी टू कॉपी है। जहाँ देखी, एक कहावत है, जहाँ देखी भरी परात वहीं गुजारी सारी रात। ये एक इंडिया में कहावत है, जहाँ देखी भरी परात वहीं गुजारी सारी रात। चाहे उसमें इज्जत जाए, चाहे कुछ भी जाए, बट जहाँ पे देखना है ना, सारी फैसिलिटीज़ है, अच्छा खाने को है, अच्छा पहनने को है, अच्छा ये है, इज्जत नहीं देखनी है वहाँ पे। उसने इतनी बुजुर्ग औरत है, उसने इज्जत नहीं, वो दिलबर को लिपटती कैसे, अगर तू इतनी, हमारी आप लोगों की सबकी भी नानियाँ होंगी, सबकी भी दादियाँ होंगी, कोई ऐसे अपने उसको तो नहीं ही करके नहीं लिपटता। अगर कुछ किसी और घर में ऐसी बात होती तो दादियाँ नानियाँ मतलब इतने सदमे में चली जाती हैं कि भाई इतनी बड़ी बात हो गई, मेरी बेटी पे इतना बड़ा एलिगेशन लग गया और मैं आके दांत निकाल रही हूँ पब्लिकली, तो वो तो शर्म से वैसी पानी पानी हो जाती है। अगर इज़्ज़तदार फैमिली की कोई और बूढ़ी होती तो उनको ये लगता कि हाय ये क्या हो गया, मेरी बच्ची ने तो ये काम किया नहीं, उस पर ये तोहमत कैसे लग गई है। लेकिन वो देखो कैसे बिंदास घूमती है, कश्मीर घूम रही है, यहाँ घूम रही है, वहाँ घूम रही है। उसका रीज़न है, बिहाइंड द रीज़न है, क्योंकि वो जानती है ये बात सच है। क्योंकि जो पॉइंट आउट उन्होंने किया है ना, वो उस बात को सलमा को सज़ा मिल रही है कि वो इतनी उनको ऐश और आराम नहीं दे पा रही थी। इतना पैसा, ऐश और आराम तो सारे दे रही थी, बट पैसे से उनका मुंह बंद नहीं करवा सकती थी। सितारा के पास इतना पैसा है कि वो पैसा दे के मुँह बंद करा सकती है। आप सोचो, आप लोग सोचो ये बात। अब मैं नहीं, आई एम नॉट 100% श्योर, आप लोग बहुत ज़्यादा वहाँ के लोग संस्कारी और वो हो, तो आप सोचो क्यों जब से ये सितारा का आसमान बनना शुरू हुआ है, जब से वो चारपाई वाली बात आगे आई है, तब से आंटी के हालात आप देख लो। आंटी किसी भी तरह सितारा को सपोर्ट करने में लगी पड़ी हैं, चाहे वो किसी की भी एज चली जाए, चाहे वो सलमा हो, असगर हो, बच्चे हो, अंकल हो, उनकी स्टाफ बच्चे हो, वो किसी को नहीं छोड़ रही और किसी को भी नहीं छोड़ रही। और अब उन्होंने जो ये सब कुछ करने के बाद अपने बच्चों को यहाँ पे इकट्ठा कर लिया, जो उनके अपने बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी पति से हैं, उनके अपने बच्चे हैं, और वो उनको प्रेशराइज कर रही है कि सितारा के सपोर्ट में। और सलमा को भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो रही है। सलमा बिल्कुल नहीं चाहती सितारा से दोस्ती। ये तो आप लोगों को सब कुछ दिखाई दे रहा होगा अगर आप अंधे नहीं हो। सलमा बिल्कुल सितारा या असगर नहीं चाहता कि किसी भी तरह से सितारा से दोबारा दोस्ती हो, बट उसकी माँ बाय हुक बाय क्रुक वो दोस्ती कराना चाहती है। उसका रीज़न क्या है, बिहाइंड द रीज़न कोई सोचे। क्योंकि जब से सितारा का आसमान में वो चारपाई वाला सीन आया है, उसके बाद सारी सिचुएशन ही बदल गई है। जो माँ सलमा और सलमा के बच्चों को और इतने सालों से रह रही थी और अपने पति के साथ अच्छी भली रह रही थी, वो एकदम से भागने क्यों लगी सितारा की तरफ। सितारा को ये कह के ब्लैकमेल नहीं कर रही कि मैं सुसाइड कर लूँगी या मैं मर जाऊँगी, बिल्कुल नहीं। ध्यान से सोचो, जब से चारपाई वाला एपिसोड शुरू हुआ है तब से सितारा की मदर घबराई सी, बौखलाई सी, और सितारा के आगे पीछे। इट मीन्स कि वहीं पे कोई एक लीक पूल छुपा हुआ है, जो कि वो टॉपिक पे आप गौर कीजिए तो आपको पता चलेगा। कि वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।